हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 ग्रुप डी इंग्लिश का मॉक टेस्ट 3 लेकर आए हैं, जो ग्रुप डी लेवल के लिए है। यहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम डेट है घोषित कर दी गई, 5 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहें। उस सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर आने से पहले मैं कुछ आप लोगों को एक अपडेट देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे उन सभी छात्रों के लिए है ये अपडेट है जिनका एग्ज़ाम ग्रुप डी और सी है। ठीक है, तो उन सभी छात्रों के लिए हमारी टीम ने तैयार किया। एनटीए द्वारा जितने भी आज तक एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे उनके लिए टॉपिक वाइज एंड वन लाइनर इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस। यहाँ पे आपको इंग्लिश का पूरा कंटेंट मिलेगा। सारी चीज़ें एंटोनिम, सिनोनिम, होम ऑफिस, हार्ड फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक एंड प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। और ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली इंग्लिश की हैं। मैथ का भी सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और जीके जीएस के टॉप 1000 क्वेश्चंस होंगे। एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम के लेवल के होंगे। और हिंदी के भी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, हर एक चीज़ यहाँ पे कंटेंट हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। ये सारी चीज़ें आप कैसे आपको मिल सकती हैं, यहाँ पे जितने भी मेंबर इंटरेस्टेड हैं उन सभी छात्रों के लिए क्या करना है, जो ये आपको 50% अभी डिस्काउंट मिल रहा है मात्र 20 दिसंबर तक। 20 दिसंबर तक 99 रुपये में आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। इसमें ख़रीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद में इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करने के बाद में विदिन 5 मिनट में आपको पूरा कोर्स आपकी उसी नंबर पे मिल जाएगा। और ये ऐसा कोर्स होगा जो आपको 1 मंथ में भी सफलता दिला सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप इसको इंटरेस्टिंग नंबर बाई जरूर कर लें। ठीक है, अब इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ लेवल बढ़ चुका है, देख सकते हैं लेवल जो है बढ़ चुका है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में जो अंडरलाइन है, जिस सेंटेंस पे यहाँ पे अंडरलाइन है, यहाँ पे अगर आपको कोई मिस्टेक दिख रही, एरर दिख रही है, तो ये इन ऑप्शन में आप चूज करके बता सकते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक आपको नहीं लग रही, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं लग रही, तो आप ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट वाला टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, क्वेश्चन को एक बार कायदे से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन विगोरस एक्सरसाइज द डिमांड फॉर बॉडीली एनर्जी इज वेरी हाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट, वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज। अब ये क्यों होना चाहिए, यहाँ इन विगोरस एक्सरसाइज की जगह पे के स्थान पे ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि विगोरस एक्सरसाइज के पहले के दौरान शब्द की आवश्यकता है, जिसके लिए उपयुक्त वर्ड ड्यूरिंग प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो विगोरस से पहले आपका ड्यूरिंग का वर्ड यूज होना कंपलसरी है और ये यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। दैट्स वाई आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पूछ रहा है आपको, जैसा कि मैंने बताया हमारे जो कैरेट्स कोर्स में मिलने वाले हैं आपको एंटोनिम, सिनोनिम, डायरेक्ट एंड अनसीन पैसेज, वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और आपको कुछ ऐसे देखो, एंटोनिम सिनोनिम हमेशा आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो ये आपको वर्ड दिया गया है इसका आपको सिनोनिम बताना है। कंपैरिजन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पिटी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हिंदी में भी हम समझाएंगे। तो कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, दया। कंपैरिजन का मतलब होता है दया और स्नेह होता है। ठीक है, इसका अगर सिनोनिम होता है, अगर पूछा जा रहा है तो पिटी होता है। पिटी मीन्स भी क्या होता है, दया, सहानुभूति होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पूरे प्रॉपर वे से पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, आइटम फ्रेजेस, ये तो आते ही हैं, इनको स्किप नहीं करना है। हमारे कोर्स में जो आपको मैंने डिटेल दी उसमें वो सारी चीज़ें रखी गई हैं, तो उनको आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो आप अगर खरीदते हैं तो जो भी क्लासेस कराई जाएंगी उनकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी।
The authorities have dash into this incident. The authorities have dash into this incident. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ रिक्त स्थान पर प्रो प्रोबेड का प्रयोग प्रयोग उपयोग 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 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रो बेड, क्योंकि यहाँ पे प्रो बेड ही सही होगा, क्योंकि यहाँ प्रॉब इनटू का मतलब होता है जांच करना, ये एक फ्रेजर वर्ड है। ठीक है, दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. जैसा कि अभी ये क्वेश्चन इस टाइप के 2-3 आते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ इसी टाइप का। यहाँ पे अगर कोई भी सेंटेंस में एरर है तो आपको एरर ढूंढनी है। द फूड इज ब्रोक The food is broke down into useful substance that can be absorbed by the body. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ इज ब्रोक डाउन के स्थान पर इज ब्रोकन डाउन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ब्रोक है इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, ब्रोकन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एरर क्या दिख रही है, ब्रोक की जगह ब्रोकन होगा का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होना चाहिए। दैट्स वाई आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। एक पैसेज दिया गया है, इन दी फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड दैट हैव बीन डिलीटेड। इस पैसेज में कुछ वर्ड डिलीट कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। एंड फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिवन वर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो इसको पढ़ना है, इनको फिर आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग फिर फिल भी करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है पैसेज को पहले हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सेटलमेंट आर dash where people build their home dash human beings live on trees and dash caves. When they started dash crops it became dash to have a permanent home. Select the most appropriate option that will fill in the blank number 1. देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को पूछ रहा है, कह रहा जो आपका फिल इन द ब्लैंक 1 है इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है सेटलमेंट आर डैश, तो क्या हो जाएगा इन ऑप्शन में, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो सेटलमेंट आर इन वेयर पीपल बिल्ड देयर रूम, तो हो जाएगा आपका पैसेंजर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैसेंजर्स हो जाएगा। या पैसेज भाव के अनुसार रिक्त स्थान प्लेस का प्रयोग उपयुक्त होगा। अन्य विकल्प जो होंगे वो आपके गलत हो जाएंगे, अल विकल्प जो हो जाएंगे आपके वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो पैसेजेस हो जाएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखो पैसेजेस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेस आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्लेस है। अब प्लेस का मतलब क्या होता है आपको पता भी होना चाहिए, किसी जगह, ठीक है, स्थान। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जो आपकी जो फिल इन द ब्लैंक सेकंड थी अभी मैंने पढ़ी थी, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी हो जाएगा, अर्ली। या रिक्त स्थान अर्ली आरंभिक पूर्वकालीन का प्रयोग उपयुक्त होगा। इनिशियल का मतलब होता है पहल एंड प्रियोर मतलब पूर्व, जो बीता हुआ होता है। ठीक है, इसकी आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे मैंने जो आपको बताया है वो सारी चीज़ें मिलेंगी उसमें आपको ये भी मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल बी फिल इन द ब्लैंक थर्ड। जो आपने अभी थर्ड पढ़ा था वहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट एंड दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इन हो जाएगा। यहाँ रिक्त स्थान पर इन प्रिपोजिशन का प्रयोग होगा क्योंकि यह केव्स का प्रयोग हुआ है, लिव इन केव हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे पूछ रहा था तो लिव इन केव हो जाएगा, गुफा में रहना इसका मतलब होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पैसेज तो हो गया आपको, उसके बाद में लिखा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट। एक बार मैं प्रॉपर वे से आपकी स्क्रीन पे अच्छे से दिखा दूँ आप लोगों को। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन दिस सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, तो कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल मे फादर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। देखो लगातार बारिश हुई तो फ्लड सिचुएशन आ गई। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त वाक्य के भाव के अनुसार, यहाँ
फैदर, फादर का मतलब होता है दूर, के स्थान पर फदर हो जाएगा, आगे का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, फदर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, जो ये यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग इसका मतलब दूर होता है, तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या होगा, फदर का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको इरर है। ठीक है, ये सेंटेंस इरर है, ये होना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल, इसमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है ये बतानी है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो ए स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग आपको गलत दी गई और सारी स्पेलिंग राइट है हमारी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेगमेंट सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर, इसमें भी ढूंढनी है। थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया मच टू फ्रिक्वेंटली। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ मच टू के स्थान पर वेरी का प्रयोग होगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मच टू लिखा हुआ है, तो मच की जगह, मच टू की जगह क्या होना चाहिए था, वेरी का यूज़ होना चाहिए था। तो इसीलिए यहाँ पे ढूंढना कौन का किस वाले वर्ड में आपको ग्रामेटिकल एरर है, तो यहाँ पे आपको वेरी होना सही होता। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इन चार ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी डिस डिस्कॉर्ड हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति होता है, ठीक है, एंड डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति होता है, अस्वीकार होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इंडिया गेट अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट एंड विजिटर एंड मैनी कंट्रीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी फ्रॉम हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में विकल्प फ्रॉम में का प्रयोग होगा, अन्य प्रिपोजिशन अर्थ भिन्न होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेलेक्ट द मोस्ट appropriate fill in the blanks. Unlike the calm waters of lakes, ocean water keep moving. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। यहाँ वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान पर कंटिन्यूसली मतलब होता है निरंतर का प्रयोग होगा, एज अ एडवर्ब यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कंटिन्यूसली हो जाएगा, फिर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। अंडर द गन, अंडर द गन ये एक आइटम फ्रेसेस कहावतें आपने सुनी होंगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये करेक्ट बताना है। तो आपका जो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू बी अंडर प्रेशर। अंडर द गन का क्या हो जाएगा, टू बी अंडर प्रेशर हो जाएगा। टू बी अंडर प्रेशर जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, टू बी ई अंडर प्रेशर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर द गन का मतलब होता है दबाव में। ठीक है, एंड टू बी अंडर प्रेशर का मतलब होता है सबसे अलग है, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन का सिनोनिम आपसे पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा सेटिस्फिकेशन। ठीक है, सेटिस्फिकेशन हो जाएगा। ग्रेटिफिकेशन मतलब होता है संतोष और सेटिस्फिकेशन मतलब भी होता है संतोष। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बाइट of more than one can chew। bite of more than one can chew, according to this question जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू इसका मतलब होता है अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करना। टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ और टेक और कमिटमेंट। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, मतलब इसका मीनिंग सेम निकले। अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, तो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड। आपको सेम मीनिंग इसका भी निकलना चाहिए एक वर्ड में। ठीक है, वन वर्ड एक टाइप का है क्वेश्चन। इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ फायर डैमेज समथिंग,
तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एड एडसन हो जाएगा, एडसन हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate to word fill in the blank after reaching New York and Prakash will have to dash himself टू न्यू सराउंडिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, अडॉप्ट। यहाँ वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में विकल्प अडॉप्ट का प्रयोग उपयुक्त होगा, जिसका अर्थ है के अनुरूप बनाना, ठीक है। अन्य विकल्प तो डिफरेंट हैं, ठीक है। इसका मतलब डेवलप मतलब होता है विकसित करना होता है, एंड सबमिट मतलब सौंपना होता है, मिक्स मतलब मिलाना होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलने वाली है बहुत सारे उससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, ठीक है। वो क्लास हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सिनोनिम आपसे पूछ रहा है, सिनोनिम अगोनी का मतलब सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा। अगनी मतलब होता है दुख व्यथा, एंड प्लेजर मतलब होता है खुशी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है रॉन्गली स्पेलिंग कौन सी, तो बी ऑप्शन जो है इंडिपेंडेंट की जो है स्पेलिंग वो यहाँ पे गलत दी गई है। आप देख भी सकते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे जो गलत स्पेलिंग है वो, और यहाँ पे सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, INDEP, ENDE, यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे ई होना चाहिए था, तो इसीलिए ये स्पेलिंग गलत है। और सारी जजमेंट, लाइसेंस, लेजर की सारी स्पेलिंग सही लिखी हुई हैं। Now, question number next and last question. Identify the segment which contain the grammatical error. The earthy fragrance of soil after the first rain in always rephrasing. यहाँ फर्स्ट रेन के स्थान पर फर्स्ट रेन का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते हैं के पहले आर्टिकल द लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे फर्स्ट से पहले यहाँ पे आर्टिकल ए की जगह पे दाल का प्रयोग होना सही होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये एरर है, आप फर्स्ट रेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यही एरर है, यहाँ पे एक जगह दा होना चाहिए था। आप सभी लोगों ने देखा, आपको टॉप 25 क्वेश्चंस कराए गए जो आपके एग्जाम के लेवल के हैं। आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलने वाली है वो डायरेक्ट डायरेक्ट की मिलने वाली है। जो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं, हम सभी लोगों ने आपके लिए टीम हमारी टीम ने तैयार किया आप सभी लोगों के लिए। जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम NTA कराती है उस पर एनालाइज करके हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। उस प्रैक्टिस सेट में आपको इंग्लिश, मैथ, हिंदी, GK GS के सारे टॉपिक वाइज वहाँ पे सारा कलेक्शन होगा। वो भी आपको कम टाइम में आपको सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि आप इधर उधर भटकने का टाइम नहीं, ओनली 1 मंथ भी नहीं है, समझ लीजिए आप। तो इन 1 मंथ में आपको भटकना नहीं इधर उधर, तो आपको सारा कंटेंट एक पास चाहिए। तो आपको मात्र 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में ये सारी टीम हमारी आपको प्रोवाइड कर रही है 50% डिस्काउंट के साथ में। 20 दिसंबर तक आप खरीद सकते हैं। उसके बाद में प्राइस जो हो जाएंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर आपको ख़रीदना है तो आपको पेमेंट जो होगा वो इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद में इस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको विदिन 5 मिनट उसी नंबर पे आपको 5 मिनट में PDF फॉर्मेट में पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप घर बैठ के सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो भी यूट्यूब पे क्लासेस कराई जाएंगी वो भी आपको क्लासेस भी दी जाएंगी उसी के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा इसको शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।